दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टीपू सुल्तान के बारे में। वैसे तो टीपू सुल्तान का नाम आप सभी ने पहले से ही बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे इतिहास में टीपू सुल्तान को एक बहुत अच्छे महान शासक के रूप में पढ़ाया जाता है। आपसे एक बार सवाल पूछा जाए कि कोई अच्छा और महान इंसान या शासक कौन हो सकता है। अगर हम शासक की बात करें तो एक महान और अच्छा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा का सुख दुख में साथ देता है। वो प्रजा के सुख में अपना सुख और प्रजा के दुख को अपना दुख मानता है, वह अच्छा शासक माना जाता है। अगर प्रजा को कोई समस्या है तो वो उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह क्या कि जो अपने धर्म को बढ़ावा दे और अपनी ही प्रजा में भेदभाव अपनाए, वो हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई इस तरीके की बातें करे, वो एक अच्छा शासक बिल्कुल नहीं माना जाता। वैसे तो टीपू सुल्तान को हमारे इतिहास में इतना महान बताया जाता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे काम हैं जिनको सुनकर शायद आप उसे महानता का परिचय से बिल्कुल भी ना संबोधित करें, क्योंकि वो एक महान शासक बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब में इतना भेदभाव किया था, जो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। शायद उसको सुन के आप खुद ही कहने लगें कि हाँ, टीपू सुल्तान बिल्कुल भी महान शासक नहीं था। जैसा कि आपको पता ही है, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। जो हैदर अली था वो टीपू सुल्तान का बाप था, यानी कि जब उसकी हैदर अली की मृत्यु हुई तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान बना। हम उसके पिता की बात करें हैदर अली की, तो जो हैदर अली था वो एक अच्छा शासक था। वो हिंदू मुस्लिम में किसी तरीके का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया करता था। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है तो वो गद्दी पर बैठते ही मैसूर में यह घोषणा करा देता है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं सबको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान एकदम सुन्नी धर्म को मानने वाला था, सुन्नी मुसलमान था। तो उसने गद्दी पर बैठते ही यह घोषणा कर दी थी कि जो जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी जितने भी, उन्हें काफिर कह के संबोधित किया करता था। वो बोल दिया था कि जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा उसको या तो मार दिया जाएगा या उसको भगा दिया जाएगा। उसने इस तरीके की घोषणा कर दी थी गद्दी पर बैठते ही। एक अंग्रेज़ लेखक हैं विलियम्स लोगान्स, उनकी किताब है मालाबार मैनुअल। इस किताब में उन्होंने वर्णन किया है कि मालाबार के क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ टीपू सुल्तान ने हिंदू स्त्री पुरुष और जितने भी लोग थे वहाँ पर उन पर इतना अत्याचार किया था। उनको शरेआम वहाँ पर फांसियाँ दी गई थी स्त्री पुरुष को, और जो उनके बच्चे थे उन्हीं के गले में उनको लटका दिया गया था। तो टीपू ने इतनी बुरी तरह से वहाँ पर कह सकते हैं कि एकदम तरीके से नरसंहार किया था कि सरेआम जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको फांसी पे लटका दिया गया। और उसने इस किताब में यह भी वर्णन मिलता है कि जो बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर थे या ईसाइयों के चर्च थे, उनको भी उसने बहुत मात्रा में तोड़वाया था। उनको तुड़वाकर उसने क्या करा था, वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराया था, क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि पूरे मैसूर और उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं सभी में मुस्लिम लोग अधिक से अधिक मात्रा में रहें, गैर मुस्लिम वहाँ पर बिल्कुल भी न रहें। 1964 की एक किताब है लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान। इसमें वर्णन किया गया है कि जो वहाँ के हिंदू लोग थे, यानी कि 1 लाख हिंदू और 70,000 ईसाइयों को उसने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया था। एक तरीके से कह सकते हैं एकदम फोर्स किया था कि या तो तुम लोग मुसलमान बन जाओ या फिर यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ। तो लोग मजबूरी में आकर उस समय मुसलमान बने भी थे, जैसा कि औरंगजेब के समय में हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब भी किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया करता था। वह हिंदू स्त्रियों को अपनी रखेल बनाया करता था। जो उसके सैनिक थे वो भी हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया करते थे, अपनी रखेल बना के रखते थे। और जो पुरुष थे हिंदू, उन पे कोई भी अच्छा काम करने को उनको नहीं दिया जाता था। उनको एक तरीके से जो उनकी हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी औरंगजेब के समय में। जिस तरीके से औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, है ना, मस्जिदों का निर्माण किया था, सिखों के जो धर्मगुरु थे उनको मरवाया था। इसी तरीके के काम टीपू सुल्तान ने भी अपने समय में किए थे। तो हम कह सकते हैं जो टीपू सुल्तान था वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था, क्योंकि उसमें
टीपू सुल्तान और औरंगजेब में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। दोनों ही हिंदुओं को काफिर कह के संबोधित करते थे और दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से मतलब काफिरों को ख़त्म करना या फिर उनको मुस्लिम बना देना, इस तरीके की उसकी बात होती थी। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो सच है, वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। टीपू सुल्तान ने एक बार क्या किया था, मालाबार में एक गांव है मेलकोट, वो अभी भी है, आप चाहो तो इसे सर्च करके देख सकते हैं। मेलकोट के लोग आज भी दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाते हैं। उसका एक कारण है कि मेलकोट के लोग दीपावली का त्यौहार क्यों नहीं मनाते, जबकि पूरे भारत में इसने हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब टीपू सुल्तान वहाँ का शासक था तो उसने एक साथ 800 ब्राह्मणों को मतलब फांसी दे दी थी। फांसी पर एक साथ 800 ब्राह्मण जो थे उनको लटका दिया था, और जिस टाइम पे उनको लटकाया गया था उस दिन दीपावली थी। तो इसलिए वहाँ के लोग आज भी दीपावली नहीं मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन किसी को, जो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एक त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाया जाता, और वहाँ पे तो 800 ब्राह्मणों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया था। इसलिए वहाँ पर उस दिन शोक मनाया जाता है, ना कि दीपावली का त्यौहार मनाया जाता। सिर्फ उन 800 ब्राह्मणों का गुनाह क्या था, सिर्फ यही कि उन्होंने मतलब कि अपना धर्म नहीं बदला था, उसको मुसलमान वो नहीं बने थे, हिंदू धर्म को उन्होंने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया था, तो इसलिए उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। अगर हम बात करें कि जो हमारा इतिहास है उसे वो इतना महान उसे क्यों बताता है कि टीपू सुल्तान इतना महान शासक था, तो क्या इसीलिए सिर्फ उसको महान शासक पढ़ाया जाता है क्योंकि उसने हिंदुओं पर इतने अत्याचार करे, हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू स्त्रियों के साथ इतने उसने गलत काम करे। उसकी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो टीपू सुल्तान की तलवार थी उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है, और उसे भी बहुत ज़्यादा महान बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बहुत ज़्यादा महान थी। तो मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो कहीं महान नहीं थी, बस उस पर ये लिखा हुआ था कि हे मालिक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं सारे काफिरों को समाप्त कर सकूं या उनका धर्म बदलवा के उन्हें मुस्लिम बना सकूं। तो मतलब काफिर आपको पता है कि किसको संबोधित किया जाता है, जो गैर मुस्लिम रहते हैं उन्हें काफिर नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसकी तलवार पर यही शब्द लिखे हुए थे कि हे भगवान, मतलब ईश्वर, वो अल्लाह जो भी बोलता है अपने धर्म में, कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं काफिरों को या तो समाप्त कर दूं या उन्हें अपना इस्लाम कबूल करा दूं। तो दोस्तों आप ही बताओ कि जो टीपू सुल्तान है वो कैसे महान हो सकता है, उसे हमारी जो हिस्ट्री है उसमें किस तरीके से उसको डिफाइन करके बताया गया है कि वो एक महान शासक है। कोई कैसे महान बन सकता है किसी पर अत्याचार करके। महान शासक तो वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख में सुख समझे और प्रजा के दुख को ही अपना दुख समझे, ना कि वो कि धर्म चेंज कराए, कि किसी स्त्री पुरुष पर मजहब के नाम पर इतना अत्याचार करे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।